हेलो एवरीवन, आज हम बात करें कि लास्ट के आपके 25 टू 26 डेज़ रह गए हैं, उसमें आपको क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए। मैंने कुछ गलतियां की थी जिसकी वजह से प्रीलिम्स क्लियर हुए बट मेंस क्लियर नहीं हुए 2021 में। तो आज हम उन गलतियों के बारे में बात करेंगे जो काफ़ी स्टूडेंट करते हैं, जो आपको नहीं करनी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप दूसरे की मिस्टेक से सीखिए। अगर आप खुद मिस्टेक करके सीखेंगे देन आपका एक साल वेस्ट हो जाएगा। तो इस साल को वेस्ट मत करिए, बढ़िया से अपनी प्रिपरेशन करिए। अभी भी अगर हम देखें तो हमारे पास 25 दिन है। नेगेटिव मत सोचिए कि बहुत कम दिन है, आई नो कि कम दिन है, लेकिन ये सोचिए कि कुछ तो है आपके पास। ऐसा तो नहीं है कि आपको कल ही एग्ज़ाम देना है एंड आप कुछ प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे, जस्ट आपको जैसे कल ही देना है एग्ज़ाम। इसीलिए सोचिए कि कम से कम आपके पास 25 दिन है, 25 से 26 दिन है जिसमें आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, गलतियों को अवॉइड कर सकते हैं। अब ऐसी कौन सी गलतियाँ हैं? मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इन 25 दिन में सिर्फ प्रीलिम्स पर ही फोकस करेंगे। सिर्फ प्रीलिम्स पे फोकस नहीं करना है, प्रीलिम्स इंपॉर्टेंट है, वो एक स्टेज 1 है। जब तक आप स्टेज 2 आपका प्रिपेयर नहीं होगा तो 1 क्लियर करने का भी क्या बेनिफिट है। आप 2 में पहुंच गए, वहाँ पर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, देन 1 का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसीलिए 1 भी आपको क्लियर करना है बट 2 की भी स्ट्रैटेजी आपके दिमाग में चलनी चाहिए। मैंने ये गलती की थी, मैं सिर्फ फर्स्ट प्रिपेयर किया, सिर्फ प्रीलिम्स, मेंस नहीं किया। देन मेंस, कोई मेंस क्वालिफाई नहीं हुआ 2021 में, 2022 में हुए। क्लियर? तो आप इन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आपको हेल्प करेंगी। अब क्या करिए, साथ के साथ आपको क्या करना है, जैसे देखिए मान लीजिए कि 25 ही डेज़ है हमारे पास। तो प्रीलिम्स के जैसे आप पहले आप एक या दो मॉक, एक मॉक लगाते थे, अब आप क्या करिए उसको 2 मॉक पे शिफ्ट कर दीजिए। 2 लगाइए, 2 मॉक लगाइए, कम से कम 2 मॉक आपके 25 दिन पहले लगाने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी टॉपिक में आप अटकते हैं, कुछ का ये है कि हमारे नंबर इंक्रीज़ नहीं हो रहे, इसका मतलब कुछ ना कुछ टॉपिक में कमी है, उसमें आप क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हैं लेकिन देखते ही क्वेश्चन नहीं बन रहा। इसका मतलब कोई टॉपिक वीक है। उस टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या कर सकते हैं, जिस भी मॉक टेस्ट को, एनालिसिस क्यों इंपॉर्टेंट होता है, अगर आप एनालिसिस करते हैं तो आपको ये देखने को मिलेगा कि मान लीजिए कि मेरा सिंप्लीफिकेशन में अटक रहा है, सिंप्लीफिकेशन में गलत हो रहे हैं या फिर मुझे टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो मैं सिंप्लीफिकेशन की आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर अर्थमेटिक में कोई टॉपिक अटक रहा है तो आप अर्थमेटिक के उस टॉपिक की तैयारी करिए। अगर आपकी डीआई नहीं बन रही तो आप डीआई की प्रैक्टिस करिए। इन 2 मॉक के अलावा आपको उस टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करना है जो आपका वीक है। इसके अलावा मेंस की अगर हम बात करें तो कोशिश करिए एक मॉक टेस्ट, अगर पूरे दिन में एक मॉक टेस्ट नहीं हो पा रहा तो आप क्या करिए, 2 दिन में एक मॉक टेस्ट लगाइए। 2 दिन में एक मॉक टेस्ट लगाना है। कौन कौन सा? आप इसमें क्वांट का सेक्शन कर सकते हैं, क्वांट कर लिया आपने, इसमें आप रीजनिंग कर सकते हैं, रीजनिंग कर ली। अगर जीए नहीं हो रही है तो जीए यहाँ से मत करिए, जो भी मॉक टेस्ट होता है उसमें से आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, जो जो क्वेश्चन आता है वो सोल्व करते जाइए। अदरवाइज़ मैंने आपको 2 ही सोर्स बताए, स्टडी IQ एंड अफेयर्स क्लाउड, वो पढ़ना है आपको। कंप्यूटर का थोड़ा सा करना चाहें तो आप कर सकते हैं, या फिर देखिए जैसे प्री का पेपर होगा तब तैयारी कर लेंगे कंप्यूटर की, एक बार इसको आप छोड़ सकते हैं। सिर्फ क्वांट्स और रीजनिंग की ही प्रिपरेशन कर लेंगे ना आप, मेंस लेवल के क्वेश्चन तो आपके प्री के भी हो जाएंगे एंड मेंस के भी, क्वांट और रीजनिंग के। तो इससे आपको प्री में भी हेल्प मिलेगी एंड मेंस में भी हेल्प मिलेगी। आगे जितने भी एग्जाम होंगे उसमें क्वांट्स एंड रीजनिंग तो सब में आएगी, बस एक इंग्लिश एड ऑन हो जाएगी, वो आप बाद में भी पढ़ सकते हैं अगर अभी सिर्फ क्वांट और रीजनिंग पे फोकस करना चाहते हैं। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में हम बात करें, बहुत सारे स्टूडेंट जीए को इग्नोर कर देते हैं। आपको जीए को इग्नोर नहीं करनी है। मैंने 2 सोर्सेज, स्टडी IQ एंड अफेयर्स क्लाउड, आपको डेली बेसिस पे कर रहे हैं या फिर मंथ के 300 आते हैं बेस्ट MCQs, और 2 वीडियोस होती है, 2 PDF आपके बैंकिंग अवेयरनेस की। डेली अगर आप 20 टू 25 क्वेश्चन भी डेली बेसिस पे करेंगे, अभी 25 दिन आपके प्रीलिम्स में है। देखिए देखते ही देखते एक हफ्ता आपका प्रीलिम्स चलेगा, 1 से 2 हफ्ते लगभग आपके क्लर्क और PO के एग्ज़ाम के लिए। तो मान लीजिए 12 दिन, आप वो मान लीजिए 12-13 दिन चलेगा, लगभग 14 दिन हो सकता है, 10 से 14 दिन आपने मान लिए, तो 25 और 12 अगर हम देखें तो लगभग 35-37 डेज़ आपको मिलेंगे। उसके बाद आपके मेंस की प्रिपरेशन स्टूडेंट्स स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जैसे प्रीलिम्स होता है उसके बाद करते हैं। तो आपको लगभग मान लिए कि 35 से 37 दिन मिल गए। इसमें अगर आप डेली के 20 क्वेश्चन भी कर रहे हैं तो आप बाकियों से आगे निकल रहे हैं। जीए को छोड़ना नहीं है, सिर्फ 20 क्वेश्चन डेली बेसिस पे करिए। यही मिस्टेक रहती है कि जीए को स्टूडेंट्स जीए को इग्नोर कर देते हैं। आपको जीए पढ़नी है। अगर आप डेली के 20 क्वेश्चन भी कर पा रहे हैं ना, आप देखना जैसे ही आपका प्रीलिम्स हो जाएगा आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा कि एटलीस्ट 2 से 3 महीने मेरे प्रिपेयर हो चुके हैं। अब तक कुछ नहीं पढ़ा तो भी टेंशन मत लीजिए, इस तरह से पढ़िए। आई होप आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।